सनसनी ने मथुरा की मैया के पाखंड से उठाया पर्दा। पिटाई से भगाती है भूत, तलवार से करती है इलाज का ढोंग। मुफ्ता और अंधविश्वास के बीच मामूली सा फर्क होता है, लेकिन कुछ पाखंडी पुजारी, ढोंगी बाबा या फिर मक्कार तांत्रिक इस फासले को खत्म करने पर तुले हैं। वो पाखंडी न सिर्फ लोगों की आस्था से खिलवाड़ करते हैं, बल्कि उन्हें अपने जाल में फंसाकर अंधविश्वास को बढ़ावा भी देते हैं। वो कभी खुद को भगवान का दूत बताकर रचते हैं तिलिस्म, तो कभी किसी मंदिर में दरबार लगाकर करते हैं पाखंड का कारोबार। ऐसे ही एक ढोंगी पुजारी के पाखंड से हम आज उठाएंगे पर्दा। 7 साल पहले तक वो एक मामूली औरत थी। अचानक न जाने क्या हुआ कि खुद को वो देवी का दूत बताने लगी। इलाके में बात फैली तो लोगों ने उसे मैया कहना शुरू कर दिया। अब वो मैया भूत प्रेत से मुक्ति और लाइलाज बीमारियों को ठीक करने के नाम पर एक मंदिर में अपना दरबार सजाती है। अपने दरबार में आए लोगों के इलाज के नाम पर वो कैसे करती है पाखंड का कारोबार, इसे आप खुद देख लीजिए। लोगों के लाइलाज मर्ज को ठीक करने का ये तरीका इजाद किया है अंगूरी देवी ने। खुद को देवी की दूत घोषित कर चुकी अंगूरी देवी को इलाके के लोग मैया कहते हैं। अंगूरी से मैया बनी इस महिला पुजारी का दावा है कि इसके ऊपर देवी की आत्मा आती है। इसका कहना है कि इसके शरीर में मौजूद देवी की आत्मा ही लोगों को लाइलाज बीमारियों और सभी तकलीफों से छुटकारा दिलाती है। इलाज मैया हम नहीं करती है, ये तो मैया करती है। सकती चल रही इनकी इलाज का ये दवा दे रही है कि किसकी बोतल चला रही है। माता इलाज आसन मैया कर रही है, सबको संकट हर रही है, दुखी का सुखी कर रही है। जैसे कोई दुखी हो रहा है तो उनको सुखी कर रही है। जैसे कोई आसन आता है ऊपर भी बला चल रही है, इनको मैया खींच रही है। मथुरा के अडीन के इस छोटे से मंदिर में हर दिन सजता है अंगूरी देवी यानी मैया का दरबार। इस दरबार में जो भी आया अंगूरी देवी के हाव भाव देखकर हैरान रह गया। किसी को ये औरत पहुंची हुई तांत्रिक लगी तो किसी को साक्षात देवी मां। लेकिन दैवीय शक्ति के बल पर लोगों के कल्याण करने का दावा करने वाली अंगूरी लोगों का कोई भी काम मुफ्त में नहीं करती। इसके दरबार में आए लोगों को पहले एक टोकन लेना पड़ता है। प्रसाद पैसा दे जल्दी पैसा दे। नंबर 1 टोकन लेकर जब लोग बैठ जाते हैं तब शुरू होता है देवी की आत्मा को बुलाने का नाटक। अपने सिर से बहते खून को देवी की मूर्ति पर चढ़ाने के बाद अंगूरी एक ओर लुढ़क जाती है। अब समझिए कि देवी की आत्मा आ गई है। माँ के प्रेम में आसन डाली हूँ, दक्षिण माता को मनाती हूँ, सब देवों को दिल झुकाती हूँ। ये माँ के प्रेम में आज्ञा देती हूँ। माँ के लौटे चलने की दादी ये प्रेम आज्ञा करेगी। संतान ने प्रेम किया है जो माँ का जयकारा दिया है। देवी की पूजा के बाद ये पास में ही रखी तलवारों को एक एक करके उठाती है और फिर खुद को उससे पीटती है। अंगूरी यानी मैया के मुताबिक ऐसा करने से देवी की शक्ति इन तलवारों में आ जाती है। लोगों के इलाज के लिए ये जरूरी है। अंगूरी देवी के दरबार में आए लोगों की बीमारी भले ही अलग अलग हो, लेकिन इसके बाद
सभी मर्जों का एक ही इलाज है और वो है पिटाई। अब इस औरत को ही देखिए। इसे शक था कि किसी भूत प्रेत की वजह से इसके पेट में दर्द होता है। अंगूरी ने पहले इसके शक को और पुख्ता किया। ये माँ की आज्ञा है। आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई, महाकाली आ गई है। निर्बल ने फेंका होगा और फिर लगे हाथ इसका इलाज भी कर डाला। अंगूरी यानी मैया ने तलवार से तब तक इसकी पिटाई की जब तक ये उठकर भाग नहीं गई। इस दरबार में इसी तरह एक एक करके हर मरीज का इलाज होता है। ये पाखंडी इलाज के नाम पर कभी बच्चों की बेरहमी से पिटाई करती है तो कभी उन्हें उल्टा लटका देती है। भूत प्रेत के साए से छुटकारा दिलाने के नाम पर गर्भवती महिलाओं की पिटाई देखकर तो यहाँ आए लोगों की रूह तक कांप जाती है। औरतें आ जाती हैं, बच्चे वाली है, बिना बच्चे वाली हैं, और हमको तो भय डर सा लगता है कि वो पिचाती हैं, हर कुछ जैसी होती है। अंगूरी के दरबार में आए लोगों में ज्यादातर महिलाएं होती हैं। आंख मूंद कर इस पर भरोसा करने वाली महिलाएं नहीं जानती कि इलाज के नाम पर पिटाई, भूत भगाने के नाम पर भभूत और चढ़ावे की आड़ में मोटी रकम की उगाही ही इसका असली धंधा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग इस औरत के गोरख धंधे से वाकिफ नहीं हैं। सनसनी की टीम जब इलाके के लोगों से मिली तो उनमें से कई लोगों ने आरोप लगाया कि आस्था के नाम पर लोगों को गुमराह कर अपनी दुकान चला रही है ये मैया। मेरे पेट में दर्द था तो मैं भी उन जो पिटाई करके, जो अम्मा जो पिटाई करती हैं आड़िंग में, तो मैं भी उन्हीं के यहाँ गया। उन्होंने मेरी पिटाई तो की, मेरे वो मारा भी था, लेकिन मेरे कोई दर्द वगैरह नहीं हुआ। कुछ नहीं है, गए थे एक बार हम, तो उन लोगों ने कुछ अपना एक विद्या दिखाई थी, ये करना वो करना, मारपीटें करना मरीजों से, कुछ नहीं, ऐसी ढोंग विद्या चलती रही, पब्लिक को परेशान किया। मैं नहीं मानती कि इस तरह से तांत्रिक वगैरह झाड़ फूक करके या लोगों की पिटाई करके देवी वगैरह कहते हैं कि हमारे ऊपर देवी आती है और इस तरह से किसी का इलाज कर सकते हैं। क्या तलवार से पीटकर किसी मर्ज का इलाज किया जा सकता है? क्या भभूत से भूत प्रेतों को भगाया जा सकता है? ये बात जब हमने इलाके के डॉक्टरों से जाननी चाहिए तो उन्होंने इन बातों को सरासर ढोंग करार दिया। ऐसा देखिए कोई वैज्ञानिक पद्धति नहीं है, किसी तरह से इस टाइप की कोई चीज़ नहीं होती है कि झाड़ फूक भूत प्रेत और इस टाइप की चीज़ों का इसमें गुमराह किया जाए, इस तरह का कोई चीज़ नहीं है। इलाके की पुलिस को अंगूरी देवी यानी मैया के पाखंड के हर खेल की जानकारी है, लेकिन उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का पुलिस के पास एक अच्छा बहाना है। वो कहती है कि जब तक इस पाखंडी के खिलाफ कोई शिकायत लेकर नहीं आएगा तब तक पुलिस कुछ नहीं कर सकती। सनसनी के लिए मथुरा से अशोक चौधरी के साथ नलिनी तिवारी राजपूत की रिपोर्ट।